अब इधर से देखेंगे तो जहाँ से आर बराबर तो हमने निकाल ही लिया 4 बट्टे, क्योंकि आधी भुजा करेंगे तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर बट्टे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। आगे म्यू बी डैश बराबर एक भुजा के काट निकालेंगे। परिमित लंबाई के चालक तार के काट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। उसके बाद बी डैश बराबर 10 टू दी पावर -7, या की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 साइन 45 प्लस साइन 45। इन दोनों की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 2 बाई यानी 2/√2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 नीचे बचेगा। ये आ गया एक भुजा के काट। 4 भुजा के काट निकालेंगे तो 4 इंटू बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से 4 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर हमारे पास कितना है, सॉरी 5/√2 चल रहा है। उसके बाद यहाँ से काटेंगे 2√2 बचेगा। अब तुम्हें मालूम है 5 2 जा 10 इंटू हमारे पास यहाँ से बचा 4 पॉइंट और √2 की वैल्यू होते 4.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितनी चल रही है 5 और एक जो प्लस एक घटाए दो तो b बराबर कितना बचेगा 1.414 10 टू दी पावर माइनस के 4 मात्रा का आ जाएगा। बस इतना अंतर था। यहाँ पर 2 की यानी 4 की जगह हमने 2 कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर अदर यानी दूसरा, हम अबे उठाए कि मोबाइल फेंक दें। इधर देखिए, अब एक भुजा के काट यदि हमने इस पे केंद्र ओ पे यदि चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया तो तीनों भुजाओं के काट हम निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है एक अनंत लंबाई के चालक तार को अंडर रूट, जब प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है राजा बाबू वो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसे मोड़ा गया है प्रत्येक, क्योंकि समबाहु का मतलब होता है प्रत्येक भुजा होगी अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई है गई अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब बाबूजी इसमें कह रहा है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब राजा बाबू कह रहा है कि इसके केंद्र में प्रत्येक जो भुजा है इसमें अर्थात आई बराबर जो दे रहा है 1 एम्पियर धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा। अब हम कोई सा मान लेते, देखो पी क्यू भुजा के काट हम पहले निकालते हैं। तो तुम्हें मालूम है पी की भुजा जो है जाकी लंबाई कितनी है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब जे जो बिंदु को नाम दो है वो एल दो है। अब जब केंद्रक से दूरी हमें निकालनी है आर को मान, काय को मान? आर को मान निकालने है। जवाब देख लो आर। यदि हमें आर मालूम पड़ जाए तो बाबूजी हम सीधे सीधे फाई 1 और फाई 2 के मान मालूम पड़ जाए और आर मालूम पड़ जाए, हम ये सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जहां तक देखो ये वाला कोण प्रत्येक भुजा पे आपके पास जो सरलरेखी कोण होता है, मैंने तुम्हें बताया था कोई भी रेखा है और ये रेखा है वैसे 180 था, ये लंब डाल देंगे तो ये वाला 90 अंश और ये वाला भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही जो लंब जा पे है तो जाकर मतलब जी 90 है गो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोने का कोण 60 अंश होता है, लेकिन जब आधो आधो करेंगे तो कितने कितने है जाएंगे? 30 अंश है जाएंगे ना। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज, या हम ले लेते समकोण त्रिभुज। हाँ किसमें बेटा? समकोण त्रिभुज OLQ में। OL, अब बाबूजी OLQ में निकालो। तो अब हम निकालेंगे और तो जहां तक देखो तो आधी भुजा जैसे जवाई भुजा जो जहां से जहां तक अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो जहां से जहां तक की भुजा है जो अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर है जाएगी कि नहीं जाएगी? जवाई भुजा में ज्ञात करेंगे थीटा के सामने की ठीक सामने की भुजा क्या होते हैं? लंब। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और बचे सो जे आधार है वो लंब। देखो आधार दो है, लंब ज्ञात करे हुए हैं तो तुम्हें एक सूत्र मालूम होगी tan थीटा बराबर सूत्र होते है लंब ताके बट्टे आधार जी। ठीक है। अब tan थीटा की जगह तो जहां से देखेंगे tan थीटा की जगह दो है 30 बराबर लंब जो हमारे पास है वो दो है r, आधार जो हमारे पास दो है अंडर रूट 3/2 जाको मान 1/2
√3 जे दो ऊपर पहुंच गए 2r बराबर √, के अंदर 3 जेऊ भाग में ये का है गए 2r बराबर लली बच्चों 1 और r बराबर बच्चों 1/2 सेंटीमीटर। जाए हम लिख सकते हैं r बराबर 1/2 गुणा 10⁻⁻2 और जाए हम भाग दें तो 0.5 गुणा 10⁻⁻2 और 5 गुणा 10⁻⁻3 मात्रक का आएगा मीटर, का आएगा मीटर। ठीक है, ये हो गया 5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। ओके, अगला बाबूजी देखेंगे। अब हमें कोण और ज्ञात करने, पुनः त्रिभुज OLQ में as we know that जैसा कि हम जानते हैं कोण O का मतलब है कोण LOQ प्लस कोण बाबूजी हमारे पास जहां से देखेंगे OLQ प्लस कोण LQO। ठीक है, LQO बराबर होता है 180 अंश। कितने अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। अब राजा बाबू जे 30 दा हुआ, देखो LQO को मान 30 दा हुआ, OLQ को मान 90 दा हुआ, हमें LOQ ज्ञात करे हुए हैं, यानी LOQ पहला ज्ञात करना है तो जाको मान दो हमें θ2 का दो है θ2। अब θ2 दो है तो बाबूजी जहां से हम चाहें तो हम वैसे सीधे ज्ञात कर सकते, और तुम्हें जाते बता देते तो θ2 दो है तो जाको मान हमारे पास θ2 प्लस जाको OLQ 90 प्लस के 30 बराबर 180, जे 90 और 30 120 और बालंग जाएंगे लली तो θ2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 60 अंश। दैट सेम वे ठीक इसी प्रकार θ1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 अंश, क्योंकि एक 90 एक 30 और तीसरा कौन सा आएगा 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अब दूसरी बात है केंद्र पर बना कोण 360 अंश होता है, 3 भागों में बराबर बांटो 120 को आधो करो कितने आ जाए 60 अंश। कितने आ जाए 60, लेकिन तुम्हें सच मालूम होना है। चलो ठीक है, कोई बात ना है। अगला देखें θ1 बराबर 60 θ2 बराबर 60। अब सूत्र तो मालूम एक भुजा के कारण तो यानी B डैश, एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अरे लिख दो जब चल रहा है देखियो, चुंबकीय क्षेत्र B डैश बराबर μ0/4π I/1 कर दो, चाहे I/, हमने जब R मानी तो R कर दो। साइन हमारे पास जाता है 60 प्लस के साइन जाते हैं हमने लिख दो 60। बाबूजी जाको मन 10⁻⁻7 गुणा 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी बह रही है 1 एम्पियर की, तो 1 ताके बट्टे आएगा आर को मान 5 गुणा 10⁻⁻3। अब राजा बाबू यहाँ से जाको मान √3/2 प्लस √3/2। अब जाते राजा बाबू निकालेंगे ऊपर जान दे 1/5 गुणा 2 √3/2 और गुणा 10⁻⁻4। अब 2 से 2 कट गए तो √3 और ताके बट्टे बचे 5 गुणा 10⁻⁻4 1.732 1 ताके बट्टे 5 गुणा 10⁻⁻4। अब हम निकालेंगे बाबूजी, निकालेंगे जाको भाग कर दो 0.5 3 15 5 20 5 30 और 5 20। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे 5 दूनी 10। अब उसके बाद 5 दूनी 10 गुणा 10⁻⁻के कितने आएंगे 4।
अब बाबूजी यहाँ से देखो चारों भुजाओं के कारण निकालना है, जी तो आएगा काय के कारण, एक भुजा के कारण। अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज के कारण, किसके कारण, त्रिभुज के कारण, चाहे लिख दो पूरे त्रिभुज के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर 3 गुणा हमारे पास का है बी डैश, तो 3 गुणा 0.346, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 4, जहाँ तक रह गए जहाँ तक गुणा करो, 3 चौक 12 की 2 हासिल आई, 1 3 छिंग 18 19 की 9 हासिल, 1 3 चौक 12 13 की 3 हासिल, 3 त्रिक 9 और 1 10, 4 अंक बाद का आएगा दशमलव गुणा 10 की घात माइनस के 4 मात्रक। तो तुम्हें मालूम नहीं है क्या आएगा, उतार ले। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो R बराबर हमारे पास जहाँ से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है क्या नहीं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को मान दे रहा हूँ 10 की घात माइनस के 6 टेस्ला। अब उसके बाद कह रहा है कि तार में धारा ज्ञात कीजिए। तार में धारा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबूजी, तो B बराबर जी अनंत लंबाई को चालक तार है, जहाँ में कोई लंबाई तो दी ना है, जहाँ में लंबाई न दी है बाय अनंत लंबाई को मानेंगे, तो μ0/2π और सूत्र होता है I/R। अब बाबूजी जहाँ से देखो I की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, I बराबर क्या हो जाएगा B गुणा R और ताकि बट्टे μ0 हमारे पास 2π। चलिए I बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा B को मान 10 की घात माइनस के 6 और 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 बट्टे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कटे गए, 6 और 2 कितने आ गए 8, और ऊपर गए तो 10 की घात माइनस 1 जाको मतलब 0.1 मात्रक का आएगा एम्पीयर। अगला सवाल नंबर है बाबूजी 4। आगे कह रहा है कि 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा है, इस तार के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। 10 एम्पीयर की धारा है, इस तार के कारण अधिकतम, देखो 2 मिलीमीटर व्यास दिया है, D बराबर दिया है 2 मिलीमीटर, चाहे कुछ भी दिया हो लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे पास पूछ रहा है यानी इस तार 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे I बराबर दे रहा है 10 एम्पीयर। अब बाबूजी यहाँ से पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से जब हम निकालेंगे अधिकतम तीव्रता निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो R बराबर 1 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास जब 2 है तो R कितनी रह जाएगी आधी, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मात्रक का आएगा मीटर। अब सीधे सीधे निकाल लो, B बराबर सूत्र होता है μ0/2π और I क्या होता है, तो जाको मन 2 गुणा 10 की घात माइनस के कितना है वो 7, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, I को मान कितना है 10 और R को मान हमारे पास 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब बाबूजी यहाँ से देखो तो 10 दूनी 20 और ऊपर गए 10 की घात माइनस के 4, 3 के घट गए। अब उसके बाद 2 और हमारे पास गुणा 10 की घात माइनस के 3 मात्रक का आएगा टेस्ला। ठीक है, अगला एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। 5वां सवाल है, लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, I बराबर 10 एम्पीयर। आगे बाबूजी कह रहा है 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और किस नियम से ज्ञात होगी, तो हमारे पास दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात हो जाएगी। और सबसे पहली बात है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो R बराबर दे रहा है बाबूजी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मतलब है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 बराबर 10 की घात माइनस के 1 मात्रक आएगा मीटर। अब लला ज्ञात करवे तो B बराबर μ0/2π और I तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 10 बट्टे 10 की घात माइनस 1। ऊपर जान दो 2 गुणा 10 की घात, जे माइनस के प्लस के 2 घटाए तो माइनस के 5 मात्रक का आएगा बाबूजी
टेस्ला। और जब तार से धारा ज्ञात करी जाती है दाएं हाथ की हथेली से, कायदे दाएं हाथ की हथेली के नियम से। दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होगी। अगला बाबूजी, अब जहां से निकालेंगे, एक लंबे सीधे तार में हो गया, एक लंबे क्षैतिज जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। आई बराबर दे रहा है बाबूजी 100 एम्पियर। कितनी दे रहा है? 100 एम्पियर। अब उसके बाद कह रहा है 100 एम्पियर दे रहा है, आगे कह रहा है बह रही है। इसके ठीक ऊपर वो समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसकी एकांक लंबाई का भार इतना इतना है। महीन तार के निचले सिरे पर कितना ऊपर रखना चाहिए कि प्रतिकर्षण बल पर टिका रहे? प्रतिकर्षण बल पर टिका रहे। इनके बीच की दूरी पूछिए। क्या पूछिए बेटा? इनके बीच की दूरी पूछिए, प्रतिकर्षण बल पर टिका रहे। अब बाबूजी जहां से देखो I1 बराबर हमारे पास 100 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद जहां से देखेंगे और समांतर एक महीन तार है, दूसरे में I2 बराबर जो दे रहा है बाबूजी 200 एम्पियर, 200 एम्पियर। अब उसके बाद कह रहा है कि तार की लंबाई का भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। यानी F बराबर दे रहा है, F बट्टे L बराबर दे रहा है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर। एक सूत्र लिखाया था, F बट्टे L म्यू 0/2 पाई I1 I2 और अपॉन का लिखाओ तो R, ठीक है। अब उसके बाद जहां से देखेंगे R की वैल्यू निकालो तो R बराबर म्यू 0/2 पाई की वैल्यू 2 × 10 की घात -7, जहां से हमारे पास 100 गुणा हमारे पास कितने आएगा 200। आगे बट्टे F बट्टे L नीचे पहुंच जाएंगे, जाको मान आएगा 0.05, पॉइंट हटाए दो, 2 0 लगाए दो। अब बाबूजी R बराबर हमारे पास जो बचो, R बराबर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे, जहाँ से 7 1 2 3 4 5 6, 6 0 गायब, 2 दूनी 4 और गुणा 10 की घात बचो -1, ताकि बट्टे कितने बचे 5। तो बराबर हमारे पास जहाँ से आ जाएगा 4 में भाग दे, 4 में भाग देंगे तब ज्यादा भाग देख लेंगे 5/40 गुणा 10 की घात -1 बराबर 8 गुणा 10 की घात -2 वज्य मात्रक का आएगा मीटर। R बराबर हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद जहां से देखेंगे 2 अनंत, अब आगे उतार दो, आगे करा दें। देखो अब जहां से हमने निकालो, जहां से जो दिशा होगी बाबूजी, इनकी दिशा विपरीत होगी। जैसे जा चालक तार में है तो जा की दिशा होगी हमारे पास लंबवत बाहर की तरफ, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। और जा की जो दिशा होगी नीचे की तरफ, जा की दिशा होगी जा की खुद की तरफ, ठीक है। तो हर चालक तार की दिशा होगी तो विपरीत दिशा है जाएंगी। तो तुमने देखा है इस वाले नियम से हमने देखा था, जैसे यानी इस चालक तार में इस प्रकार रखें कि अंगूठा में बहने वाली, अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की ओर तथा बहने वाली उंगलियां उस बिंदु की P की ओर संकेत करें जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबा धक्का बाहर की तरफ धक्का देने की सीध में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो एक की बाहर हो जाएगी और दूसरे की हमारे पास अपोजिट है जाएगी, अपोजिट है जाएंगी दोनों एक दूसरे के। तो V1 + V2 हो जाएगा, दूसरे में एक आपके पास V1 - V2 हो जाएगा। तो जहां से निकालेंगे V1 बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो V1 बराबर म्यू 0/2 पाई I1/R। तो 2 × 10 की घात -7 गुणा 2, I1 को मान 2 एम्पियर दा हुआ है, दूरी दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लगाए थे। अब उसके बाद 10 की घात -5 हल्के 4 से 2 दूनी 4, 4 से 4 घटेगा, ऊपर गए 10 की घात -5 मात्रक का बचो बाबूजी टेस्ला। अब बाबूजी जहां से निकालेंगे V2 बराबर म्यू 0/2 पाई I2/R। तो जहां से 2 × 10 की घात -7, I2 की वैल्यू 1.5 है, R को मान 3 × 10 की घात -2, तो मैंने रख दिया। I2 की जगह 1.5 एम्पियर चल रहा है तो वो रख दिया मैंने। उसके बाद इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 × 10 की घात -2 मीटर रहेगी।
जहाँ तक काटते हैं हमने तो जब बाबू जी आए जहाँ तक काटे 3 पंजे 15 5 दूनी 10 1 अंक बाद दशमलव अर्थात एक ही बचा 1 गुणा 10 की घात -5 लिख दो चाहे 10 की घात 5 लिख दो। तो b1 बराबर परिणामी निकालें दोनों को जोड़ देंगे दिशा उलट देंगे तो एक प्लस का हो जाएगा दूसरा माइनस का हो जाएगा। बस आंसर हमारे पास हो जाएगा 10 की घात -5 और 10 की घात -5 कट जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दोबारा देखो अब मान लो दोनों तारों में एक में धारा आई बह रही है दूसरे में धारा बह रही है 3i। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी जो टोटल दूरी आती है वो 4 सेंटीमीटर आती है। तो हमने मान ला चालक तार से एक P बिंदु जो है बाकी दूरी जो पहले वाले चालक तार से कितनी है R है। तो जालंग वाले चालक तार से दूरी कितनी रह जाएगी 4 - R कितनी रह जाएगी। अब हमने मान लो जहाँ पे शून्य होगा तो b1 - b2 बराबर 0। तो b1 की वैल्यू निकालेंगे μ0.2 पाई i1/r माइनस μ0.2 पाई i2/r2 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये माइनस के उधर किसके आ गए तो μ0.2 पाई से μ0.2 पाई कैंसिल है गई। i1 की वैल्यू आपके पास आई है तो आई रख दी जाकी वैल्यू हमारे पास दूरी की वैल्यू r है यहाँ से हमारे 3 आई है जहाँ से 4 - के r है। तो दोनों को मान रखे तो i से i कैंसिल है तो 1/r बराबर 3/4 - r। तो उसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - r = 3r बराबर 4r = 4 4 से 4 4 है तो बराबर r = 1 सेंटीमीटर। देखो उसके बाद जब हाँ P पे निकालना Q पे निकालना चुंबकीय क्षेत्र R पे निकालना। इस पे निकालने के लिए पहले हम इसके कार्ड निकालते हैं तो बिंदु P पर कहाँ निकालना है बेटा बिंदु P पर। तो बिंदु P पर हम पहले निकाल लेते हैं जाके कार्ड जो होगा B1 कहाँ होगा B1 मतलब ये देखो थोड़ी देर सवाल सीधे बैठ जाओ μ0.2 पाई और जहाँ से हमारे पास जहाँ से देखेंगे बेटा I और अपॉन क्या हो जाएगा R। तो μ0 यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस के साथ I का मान 20 R को मान 10 गुणा 10 की घात माइनस के 10 दूनी 20 2 दूनी कितने आ गए 4 बाबूजी हमारे पास 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मात्रा का आएगा और 63। अब हम निकालेंगे b2 तो बराबर μ0/2 पाई और हमारे पास जहाँ से देखेंगे I और अपॉन का होता है R। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 लली I को मान चल रहा हो 30 एम्पियर। देखो जहाँ से जाकी कितनी दूरी 20 सेंटीमीटर तो जवाई दूरी है 10 सेंटीमीटर जवाई तो जा को मतलब है वो 30 सेंटीमीटर। कितना बेटा 30 सेंटीमीटर। तो बाबूजी जहाँ से देखेंगे 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 30 एकम ऊपर जान दो तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के जो ऊपर घट जाएंगे तो 5 मात्रा का आएगा और टेस्ला। अब BP बराबर यानी कि दिशा विपरीत है जाएगी जो ऊपर की तरफ चल रही तो जाकी जो दिशा होगी जाकी तरफ होगी और जाकी दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। कैसी होगी दूर की तरफ। तो जहाँ में तक घट जाएंगे तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे BP बराबर B1 माइनस के का आ जाएगा B2। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला तो बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। दिशा की बात आती है दिशा होगी लंबवत ऊपर की तरफ। किधर होगी ऊपर की कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ ऐसी होगी दिशा। ठीक है तो दिशा हमारे पास है लंबवत ऊपर की ओर। तो बाबूजी जहाँ से देखो अगला हमारे पास निकालेंगे बिंदु Q पर। कहाँ निकालेंगे बिंदु Q पर। तो बिंदु Q पर निकालोगे तो जहाँ से निकालो तो B1 बराबर तो जाके काटो 10 सेंटीमीटर जाके काटो 10 सेंटीमीटर। ठीक है तो हमारे पास और जाके कार्ड जैसे दिशा दूरी की तरफ होगी तो जाके कार्ड हमारे पास इतना ही यानी समान दिशा में आ जाएंगे। कैसे दिशा में आ जाए जैसे ऊपर की तरफ चल रहा हो तो जाके कार्ड है मान लो दूरी की तरफ जो नीचे की तरफ चल रहा हो तो जाके कार्ड होगी इतना ही है तो दोनों की दिशा कैसी है समान है कि नहीं है। तो हमारे पास जहाँ से B1 बराबर μ0/2 पाई लली I अपॉन सूत्र का होता है R। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 20 और ताके बट्टे हमारे पास कितना चल रहा हो 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 10 दूनी तो बराबर 10 यानी 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मात्रा का आएगा और B2 बराबर नली निकालेंगे तो μ0/2 पाई और I अपॉन R। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 30 और जाके बट्टे 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 10 30 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। BQ बराबर हमारे पास हो जाएगा B1 और प्लस के B2। तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 और प्लस
बाबूजी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5, 6 और 4 कितने आएगा 10, 10 एक घात घटा दे तो 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला। जब में लंबवत ने आपके पास कागज की तरह की लंबवत नीचे की तरफ होगी, कितने होगी लंबवत नीचे की ओर होगी, क्योंकि जब अंदर आएगा तो जामिन का जैसे हमारे पास जा की दिशा है तो यानी जा के कारण होगी तो वो अंदर की तरफ है जाएगी, और जा के कारण जो जा पे ज्यादा प्रमाण जा के द्वारा मिलेगा ऊपर की तरफ है वो बाहर की तरफ हो। जैसे कोई दिशा में धारा ऊपर की तरफ बह रही है, जा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबवत ऊपर की ओर होगा, और जैसे नीचे की तरफ धारा बह रही है तो लंबवत नीचे की ओर होगा। ठीक है, ऐसे देख लियो, जब ऊपर की तरफ धारा बह रही हो तो उधर होगा, और धारा की क्षेत्रफल की दिशा वह होता है जो आपके पास परिणाम में ज्यादा होता है। तो परिमाण में ज्यादा हमारे पास तुम्हें मालूम है 6 वाला, तो 6 वाले की दिशा जितने होगी दोनों की दिशा है समान है, जहाँ कैसी है गई समान है गई, 23 हमारे पास जुड़ गई तो लंबवत नीचे की तरफ चली गई। अगला पॉइंट है हम बिंदु पे निकालेंगे बाबूजी आर पर, किस पे बिंदु आर पर जब हम निकालेंगे तो वही चीज आ जाएगी B1 बराबर। अब देखो जाकी दूरी आर के लिए 30 सेंटीमीटर रह गई, अब 20 और 10 30, तो बराबर हम सीधे सीधे लिख देते हैं 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 20 ताके बट्टे 30 और गुणा 10 की घात माइनस के 2, 0 से 0 तो जाता रहेगा 4/3 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। B2 बराबर हमारे पास है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 ललित 30 और ताके बट्टे 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 10 से कटेगा 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। अब राजा बाबू हमें निकालना क्या है, अब इनकी दिशा दोनों की विपरीत होंगी, जा की दिशा ऊपर की तरफ है तो जो हमारे पास दूर की तरफ होगी, कैसी होगी दूर की तरफ, और जा की दिशा नीचे की तरफ है तो जो होगी पास की तरफ। तो हमारे पास जहां से देखेंगे पास की तरफ दोनों विपरीत रहेंगे तो ज्यादा बाई में से कम भाव क्या करेंगे घटा देंगे, तो यानी BR बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 माइनस 4/3 गुणा 10 की घात माइनस के 5। तो जहां तक हमारे पास 20 बराबर 36 18 18 में तो 4 गए, कितने बचे जहां तक चाहे लिख सकते हैं 18 गुणा 10 की घात माइनस 5 और माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 और पूरे के बट्टे कितने आ गए तो 14/3 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मात्रा का आएगा टेस्ला, क्या आएगा बेटा। और जब में लंबवत ऊपर की ओर होगी, कितना होगी क्योंकि जाके कारण जो धारा निकलेगी बाहर की तरफ तो लंबवत कितने है जाएगी ऊपर की तरफ। उतार लीजिए B बराबर हमारे पास सूत्र होता है म्यू नॉट हमारे पास NI और अपॉन हमारे पास क्या होता है 2R, क्या होता है तो म्यू0 को वैल्यू तुम्हें मालूम है 4 पाई गुणा हमारे पास N की वैल्यू जो तुमने निकाली बेटा 30/8 पाई और गुणा 10 की घात 2, पाई को मान ली 6 ताकि बट्टे 2R को मान 2 है तुम्हें पता ही है, जे बट्टे में कितने चल रहे हैं 2R को मान 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, तो जहाँ से देखो पाई से पाई कटेगा, अब जहाँ तक हमने जो काटेंगे तो हमारे पास जहाँ तक 4 1 4 4 दूनी 8, अब लली ऊपर जान दो तो हमारे पास जहाँ तक देखो जाके बट्टे कछुआ एक कर लेंगे। अब जे हमारे पास है जाएगा पाई से पाई कटेगा 4 कटेगा 15, जहाँ तक जाते काटे तो ये कितने आएगा 15, तो 15/8 और गुणा ऊपर कितने चल रहे हैं 6 ऊपर जे गए तो 10 की घात हमारे पास कितने आएगा 4, 2 जे 4 आएगा 2 3 6 और 2 चौक 8 15 30 45/4 गुणा 10 की घात। अब बाबूजी 4 1 4 4 1 4 बचे 2 4 दूनी 8 4 5 20 गुणा 10 की घात 4 1.125 गुणा 10 की घात 5 मात्रा का आएगा बाबूजी टेस्ला आएगा, उतार ले जाए। अगला देखो वैसे भरे के तो धोए के लिए आए तो दोबारा तो पानी पीना गर्म है वो पानी तो कोई दिक्कत ना ये बना गए धोए के तो हम अपन इसी में पूरी सफाई ना अरे जे खुद खाए जाता है हम देखो बागो लॉलीपॉप जे खुद खाए रही थी अरे ध्यान देगा रे बिंदी को तो एनो बराबर दे रहा हूं जल्दी देखो चली
अगला हमारे पास जहाँ से एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे n बराबर 100, उसकी त्रिज्या r बराबर हमारे पास हुआ 3 सेंटीमीटर। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो बाबूजी हमारे पास I बराबर दे रहा है 2 एम्पियर। अब कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर r बराबर हमारे पास यहाँ से देखेंगे 4 सेंटीमीटर की, यानी त्रिज्या दे रहा हुआ a बराबर इतनी दे रहा हुआ है और x बराबर दे रहा हुआ 4 सेंटीमीटर। अब बाबूजी कह रहे हैं अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए जहाँ तक देखेंगे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो बाबूजी जहाँ 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर लिख सकते हैं, जहाँ 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर लिख सकते हैं। सूत्र होते हैं अक्ष पर चुंबकीय से क्षेत्र μ0/2 n I और यहाँ से a² यानी आपके पास यहाँ से लिख देंगे a² + x² की घात 3/2 यही होता है। अब सूत्र लगा दीजिए 4π × 10⁻⁻⁷ n का मान 100 को मतलब 10 की घात 2, I को मान ली हमारे पास 2 और गुणा a² को मतलब है 3 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर बट्टे, तो हमारे पास a² तो 3 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर पूरे की घात 3 बट्टे यानी -2 का होल स्क्वायर और पूरे की घात 3/2। अब ले ली 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास जो होते थे 4π बचे, तो 4 गुणा 3.14। अब गुणा कर दे 14 चौक जहाँ तक देखो हम सीधे सीधे 4 गुणा 3.14 और गुणा 7 में 2 घटाए तो 10 की घात -5 बचे। अब 3 को वर्ग 9 होते 10 की घात -4 है वो, और नीचे बचे 3 को वर्ग 9 गुणा 10 की घात -4 प्लस 16 गुणा 10 की घात -4 और पूरे की घात हमारे पास है वो 3/2। अब डली जाता देखो 4 14 चौक 56.4 तो गुणा 10 की घात 4 और 5 9 और गुणा हमारे पास 9 बच्चे नीचे 16 और 9 कितने गए 25 गुणा 10 की घात -4 की पावर 3/2। अब डली जाता देखो 9 6 चंगन की 4 हासिल 5 9 5 45 50 0 हासिल 5 9 18 5 23 की 3 हासिल आए 2 और 9 का 9 और 2 हमारे पास यहाँ से आएगा 11, तो यहाँ तक 113.04 गुणा 10 की घात -9 और जहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 की पावर 2 का, तो इसके बाद 2 की पावर और पूरे की पावर हमारे पास है वो 3/2 2 से 2 कटेगा, तो लगी जानते थे हमारे पास बचो 1130 गुणा 10 की घात -10 आगे बढ़ते 5 को बनाएगा 125 और गुणा 10 की घात -6 ऊपर जान दो बाबूजी, तो हमारे पास जानते थे 1130/125 गुणा 10 की घात -4 बेटा 1 से 25 को भाग देंगे तो 12 × 45 1 से 25 को भाग देंगे 1130 में 1130 में, तो हमारे पास जहाँ से 9 बार तो 9 5 45 की 5 हासिल 4 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल 2 9 का 9 और 2 11 बचे 5 पॉइंट लगा 0 भाग जाता है टूटे की बिंदी 12 चौक 48 बराबर 9.04 गुणा 10 की घात -4 मात्रक का आएगा। फैसला उतार लो।